हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डेवऑप्स डोज। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक कंप्लीट एडब्ल्यूएस सीरीज जहां हम एडब्ल्यूएस को बिल्कुल बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक सीखेंगे। अगर आप डेवऑप्स इंजीनियर बनना चाहते हैं या क्लाउड इंजीनियर बनना चाहते हैं या फिर एडब्ल्यूएस सर्टिफिकेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह सीरीज आपके लिए है। मैं हूं बने सिंह पचलानिया। मैं लास्ट 10 ईयर से आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं। मैं यहाँ अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे AWS क्या है, AWS की हिस्ट्री और AWS के ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर। साथ ही हम AWS का फ्री टियर अकाउंट बनाकर देखेंगे। AWS क्या है? AWS का फुल फॉर्म होता है अमेजन वेब सर्विस। AWS लॉन्च हुआ था 2006 में। AWS एक क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है जो कि सर्वर्स, स्टोरेज, डेटाबेस, नेटवर्किंग, सिक्योरिटी, एआई सर्विस और डेवऑप्स टूल प्रोवाइड करवाता है, जिसमें आप AWS EC2 इंस्टेंस, RDS, AWS डायरेक्ट कनेक्ट, अमेजन EBS, S3, इलास्टिक लोड बैलेंसर, रूट 53, VPC, इलास्टिक IP, यानी ये सारी सर्विसेज आप एक्सप्लोर करेंगे AWS में। AWS की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो AWS स्टार्ट हुआ था इंटरनली अमेजन में 2002 में। उसके बाद 2006 में अमेजन ने लॉन्च किया था EC2 इंस्टेंस, जिसे वर्चुअल मशीन कहते हैं, S3 स्टोरेज सर्विस एंड SQS सिंपल क्यू सर्विस। उसके बाद 2010 और उसके बाद मेजर कंपनीज स्टार्टेड माइग्रेटिंग टू AWS और आज AWS वर्ल्ड लीडिंग क्लाउड प्रोवाइडर है जिसके मिलियंस ऑफ कस्टमर्स है। नासा भी AWS का एक क्लाइंट है। एयरबीएनबी, ड्रॉपबॉक्स एंड नेटफ्लिक्स भी AWS की मेजर सर्विसेज यूज करते हैं। यानी नेटफ्लिक्स का पूरा जो सर्वर्स है, सारा सेटअप AWS पर है। Why AWS become popular? Pay as you go, नो नीड टू बाय एक्सपेंसिव सर्विस। यानी आपको अगर कोई सर्वर की नीड है तो आप जितना आप सर्वर को यूज करेंगे, यानी जितना आवर्स उसको चलाएंगे, रन करेंगे, उतना आपको पे करना होगा। स्केलेबिलिटी यानी इंक्रीज और डिक्रीज सर्वर्स एनी टाइम। ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर, AWS हैज डेटा सेंटर वर्ल्ड वाइड, यानी AWS के डेटा सेंटर वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है। सिक्योरिटी, इंटरप्राइज लेवल सिक्योरिटी है AWS पर। ह्यूज सर्विस कलेक्शन, 200 प्लस क्लाउड सर्विस अवेलेबल है AWS पर। AWS ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर, AWS के ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर में AWS वर्ल्ड वाइड इसके डेटा सेंटर अवेलेबल है। एक फिजिकल जियोग्राफिक एरिया को AWS का रीजन कहते हैं। ईच रीजन कंटेन मल्टीपल डेटा सेंटर, यानी हर रीजन में मल्टीपल डेटा सेंटर है। जैसे कि मुंबई एक रीजन है, लेकिन यहाँ 3 डेटा सेंटर है। आगे देखते हैं हाउ टू चूज एन AWS रीजन, यानी एक AWS रीजन का सिलेक्शन कैसे करते हैं। फर्स्ट है कंप्लायंस, यानी डेटा गवर्नेंस एंड लीगल रिक्वायरमेंट, यानी एक रीजन का डेटा आप किसी दूसरे रीजन में शेयर नहीं कर सकते। कुछ कंट्रीज में डेटा गवर्नेंस या लीगल रिक्वायरमेंट रहती है, यानी उस कंट्री का डेटा आप किसी और कंट्री में शेयर नहीं कर सकते, इसलिए आपको उस कंट्री में एक रीजन क्रिएट करना होगा। इसी तरह से प्रॉक्सिमिटी टू कस्टमर्स, यानी रिड्यूस लेटेंसी, यानी आपका जो सर्वर्स है वो यूएस में है और आप यूज उसे इंडिया में कर रहे हैं, तो लेटेंसी होगी। इसलिए रिड्यूस करने के लिए यहाँ मुंबई में डेटा सेंटर है, यानी आप मुंबई का डेटा सेंटर यूज करेंगे, जिससे आपका डेटा फास्ट आपको रिसीव होगा। अवेलेबल सर्विस विद रीजन्स, न्यू सर्विस एंड न्यू फीचर्स सभी रीजन में अवेलेबल नहीं रहते हैं, वह कुछ लिमिटेड रीजन में ही अवेलेबल है। और प्राइसिंग, यानी प्राइसिंग वरी करती है रीजन टू रीजन, यानी मुंबई रीजन में जो प्राइस होगी, हो सकता है वह सिंगापुर रीजन में कुछ अलग हो या यूएस रीजन में कुछ अलग हो। अवेलेबिलिटी जोन क्या है? अवेलेबिलिटी जोन को समझें तो एक रीजन के अंदर मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन हो सकते हैं।
देयर आर सेपरेट डेटा सेंटर, यानी यह एक रीजन है जिसमें अवेलेबिलिटी जोन 1, अवेलेबिलिटी जोन 2 और अवेलेबिलिटी जोन 3, यानी ये 3 सेपरेट डेटा सेंटर्स है। व्हाई इंपॉर्टेंट? बिकॉज इफ वन डेटा सेंटर इज फेल अनदर कीप रनिंग, यानी अगर एक डेटा सेंटर में कुछ इश्यू आता है या अर्थक्वेक आता है या कुछ फ्लड आता है तो दूसरा डेटा सेंटर सुरक्षित रहे। इनकी डिस्टेंस भी किलोमीटर्स में होती है, यानी ये एक साथ सारे डेटा सेंटर नहीं होते। यानी ये सपोज करें कि ये मुंबई रीजन के डेटा सेंटर है, जैसे एपी साउथ 1 ए, एपी साउथ 1 बी एंड एपी साउथ 1 सी। तो ये तीनों डेटा सेंटर डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर है और इनका नेटवर्क सेपरेट है, इनका पावर सप्लाई, यानी टोटली यह एक दूसरे से आइसोलेटेड होते हैं। एज लोकेशन क्या है? एज लोकेशन एक हाईली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेंटर है जो कि मेजर मेट्रोपॉलिटन एरियाज में वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है। यह डिजाइन होता है फास्ट और मिनिमम लेटेंसी के साथ डेटा को डिलीवर करने के लिए। Amazon CloudFront use edge locations. Amazon has 400 plus edge location, 10 plus regions and 90 plus cities across the 40 countries. यानी यह डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेंटर वर्ल्ड वाइड 40 प्लस कंट्रीज में अवेलेबल है। आगे आने वाले वीडियो में हम AWS की सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विस को वन बाय वन समझेंगे, जिसमें EC2, ECR, ECS, इलास्टिक बीनस्टॉक, AWS लैम्बडा, ऑटो स्केलिंग, IAM, S3, RDS, अरोरा DB, SQS, SNS, क्लाउड वॉच, क्लाउड ट्रेल, API गेटवे एंड रूट 53 इनके रियल डेवॉप्स प्रोजेक्ट बनाकर देखेंगे। अब हम एक फ्री टियर अकाउंट बनाकर देखते हैं। फ्री टियर अकाउंट बनाने के लिए आपको एक ईमेल आईडी और क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की रिक्वायरमेंट होगी। जब भी आप AWS का एक फ्री टियर अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपको $200 क्रेडिट होगा। $100 आप जब अकाउंट क्रिएट कर लेंगे तब क्रेडिट होगा। बाकी का $100 जब आप AWS की सर्विस को एक्सप्लोर करेंगे तब क्रेडिट होगा। AWS पर 2 टाइप के प्लान अवेलेबल है। फर्स्ट फ्री प्लान, सेकंड पेड प्लान। फ्री प्लान में आप AWS की सर्विसेज 6 मंथ के लिए विदाउट एनी कॉस्ट और कमिटमेंट के यूज कर सकते हैं। इसमें आपको $200 क्रेडिट होंगे और आप कुछ सिलेक्टेड सर्विसेज यूज कर सकते हैं। आप इस प्लान को पेड प्लान में भी माइग्रेट कर सकते हैं। सेकेंड प्लान है पेड प्लान। पेड प्लान में आपको $200 क्रेडिट होंगे और इसमें आप ऑलमोस्ट AWS की सारी सर्विसेज यूज कर सकते हैं। अगर आप कोई चार्जेबल सर्विस अगर यूज करेंगे तो उसका आपको बिल पे करना होगा। अब एक फ्री टियर अकाउंट क्रिएट करके देखते हैं। फ्री टियर अकाउंट क्रिएट करने के लिए हमको मेल आईडी की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ हम मेल आईडी यूज कर रहे हैं। देन हम यूजर अकाउंट का नेम देना चाहते हैं बने सिंह डेवॉप्स। यहाँ ईमेल वेरीफाई होगा। मेरे मेल आईडी पर एक वेरिफिकेशन कोड गया होगा। इसका वेरिफिकेशन कोड है 795798 795798। वेरिफिकेशन इज वेरीफाई। यहाँ से रूट यूजर पासवर्ड, रूट यूजर का पासवर्ड पूछ रहा है, हम रूट यूजर का पासवर्ड दे देते हैं। देन कंटिन्यू स्टेप फर्स्ट ऑफ 5, यानी 5 स्टेप में अकाउंट क्रिएट होगा। ओके, पासवर्ड मैच नहीं हुआ था, पासवर्ड मैच हो गया। नेक्स्ट।
देखिए यहाँ हमको प्लान सिलेक्ट करना होगा। हम फ्री प्लान जो कि 6 मंथ के लिए अवेलेबल है, और पेड प्लान जो कि हम जो रियल ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती है, इसमें आपको $200 क्रेडिट होगा। क्रेडिट आपको दोनों में होगा $200, लेकिन इसमें कुछ सिलेक्टेड सर्विसेज ही मिलेगी आपको, जबकि पेड प्लान में आपको सारी सर्विसेज मिलेगी। अभी हम लर्निंग के लिए फ्री प्लान सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे फुल नेम आएगा मनीष सिंह, डेवऑप्स दोस। यहाँ पर कंट्री कोड इंडिया सिलेक्ट करते हैं। देन यहाँ मोबाइल नंबर आएगा, यहाँ से हम कंट्री सिलेक्ट कर सकते हैं इंडिया। देन यहाँ पर एड्रेस आएगा। ये सारे डिटेल भरने के बाद हम इसको आई रीड एंड एग्री, देन साइन अप फॉर AWS। यहाँ बिलिंग इंफॉर्मेशन रहेगी, कंट्री, UPI, ऑटो पे, देन क्रेडिट डेबिट। आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन डाल के। हम डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं। ये OTP आया है। देखिए ये फ्री टियर अकाउंट क्रिएट हो गया है। कंफर्म योर आइडेंटिटी, पर्सनल यूज, अदर टाइप्स, इंडिविजुअल। अगर इंडिविजुअल करेंगे तो ये आपसे आइडेंटिटी की डिटेल मांगेगा। ठीक है, इंडिविजुअल, आधार, पैन कार्ड, जो भी आपकी आइडेंटिटी हो वो आपको यहाँ देना पड़ेगी, जो भी आधार कार्ड पे या जो डिटेल है। मैं अभी एक डमी इंफॉर्मेशन डाल रहा हूँ। देन यहाँ ABC, यहाँ पर आपको आपके पैन कार्ड की स्कैन कॉपी आपको अपलोड करनी पड़ेगी, एंड देन इसको सिलेक्ट करके आप कंटिन्यू करेंगे। ये मैंने पैन कार्ड की कॉपी अटैच कर दी है, देन इसको कंटिन्यू करते हैं। आप खुद अकाउंट क्रिएट करके देखें, AWS को एक्सप्लोर करें। देखिए ये फ्री टियर AWS का अकाउंट क्रिएट हो गया है। डन। आगे आने वाले वीडियो में हम AWS की मोस्ट इम्पोर्टेंट सर्विस रियल डेवऑप्स प्रोजेक्ट के साथ इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। अगर आपका कोई AWS से रिलेटेड क्वेश्चन है तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।